चलिए, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक फॉर टुडे, पॉकेट मनी प्रोग्राम से थोड़ा हट के फाइनेंशियल लिटरेसी फॉर एंटरप्रेन्योर्स। तो जनरली जो बच्चे एमबीए वगैरह करते हैं, दे आर फ्रॉम अदर बैकग्राउंड्स एज वेल, सब कॉमर्स वाले नहीं होते हैं, काफी साइंस के स्टूडेंट्स भी होते हैं। ये कंटेंट भी आपके पास होगा, जो मैंने आपको वर्कबुक दी थी शायद। गॉट इट क्लियर? चेक कर लीजिए। और जिनके पास बाई चांस नहीं है, वो अपनी कॉपी में इस हेडिंग को डाल लें, फाइनेंशियल लिटरेसी फॉर एंटरप्रेन्योर्स। तो फाइनेंशियल लिटरेसी फॉर एंटरप्रेन्योर्स में क्या है, चलिए। सो आप यहाँ पे कुछ चीजें पढ़ेंगे कि बिना कोलैटरल सिक्योरिटी, मतलब बिना किसी चीज को गिरवी रखे, क्या लोन लेना पॉसिबल है? अगर हाँ, तो लोन लेने का एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होता है। देन जो हमारी ये सिक एंटरप्राइजेस होती हैं, थोड़ी बीमार टाइप की, इनका क्या प्रोसेस है लोन वगैरह का। एंड कब आप बैंक को अप्रोच कर सकते हैं अगर आप थोड़े से फाइनेंशियल स्ट्रेस में हैं तो चलिए लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट वन बच्चों, एंड दैट इज loans without collateral. It must be sounding very amazing how we can get a loan without any collateral. Got it clear? बिना किसी भी सिक्योरिटी डिपॉजिट के क्या सर हमको लोन मिल सकता है? हाँ बच्चों, बिल्कुल मिल सकता है। और इसका एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे दूं, फिर कंटेंट पे आई कम बैक। टेक एन एग्जांपल दैट आई एम अ बिजनेसमैन एंड माय नेम इज मिस्टर एक्स। आई हैव डन व्हाट इज कॉल्ड एज क्रेडिट सेल्स। व्हाट डिड आई सेल इन? तो ये तो अलग चीज है, बट आई हैव डन credit sale worth rupees 1 lakh. The persons from whom I am supposed to get 1 lakh rupee are called as what children? Debtors, or in model world, we call them as trade receivables. I repeat children, we call it as trade receivables. अब मेरे को बैंक से पैसा बोरो करना है और मेरे पास कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं है। इज दैट क्लियर? तो व्हाट माय बैंक वुड सजेस्ट मी, माय बैंक वुड से, आप एक काम करिए, give a notice to your debtors that pay money not to you but to us. पैसा आपको ना दे, हमको दे दे। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? तो पैसा सीधे बैंकर को मिल जाएगा। तो बैंक हैज अ श्योर शॉर्ट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कि भाई कुछ भी हो जाए, ये 1 लाख तो उनको मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, डेफिनेट नहीं है, कुछ लोग भाग भी सकते हैं। तो बैंक कह रहा है, वी अज्यूम दैट 60% पीपल वोंट रन अवे, एंड आउट ऑफ 1 लाख हाउ मच मनी वी आर सपोज टू गेट बैक। बैंक कह रहा है भाई 60,000 तो मिल ही जाएगा। सो इन दैट केस बैंक वुड से, when you have an agreement with your debtors that they will pay us the amount. Is that clear? तब हम आपको 40,000 रुपीज तक का लोन दे सकते हैं। और गिरवी क्या रखेंगे? हम आपके डेटर्स को अपने यहां गिरवी रख लेंगे। ये नहीं कि हथकड़ी लगा के बैंक में बांध के रख लेंगे। डेटर्स वुड बी इंस्ट्रक्टेड नॉट टू पे अस द मनी, रादर टू पे द मनी टू द बैंकर्स। गॉट इट क्लियर? अब सर बैंक 40,000 क्यों दे रहा है? डेटर्स तो 1 लाख के हैं। बैंक हैज कैलकुलेटेड कि 60% ऑफ द डेटर्स विल डेफिनेटली पे, रिमेनिंग में रन अवे, रिमेनिंग में रन अवे। तो बैंक थोड़ा सेफ गेम खेलना चाहता है। तो व्हाट इज 60% ऑफ 1 लाख चिल्ड्रन? 60,000। अब बैंक थोड़ा और श्योर होना चाहता है, तो बैंक कह रहा है कि भाई वी कैन लेंड यू 40,000 रुपी ऑन द सिक्योरिटी ऑफ डेटर्स वर्थ 1 लाख। मान लीजिए 3 महीने के अंदर डेटर्स ने पूरा 1 लाख बैंक को दे दिया, तो बैंक कहेगा भाई तुम्हारा तो लोन भी पूरा रीपे हो गया, और 60,000 रुपए अब तुम्हारा पॉजिटिव हमारे पास पड़ा है कि भाई डेटर्स पूरा 1 लाख ले गए। 40,000 हमने आपको लेंड किया था, तो एक तरह से वो 40 तो आ ही गया, और 60,000 और आपका डिपॉजिट हमारे पास है, जब आप चाहें उसको विड्रॉ कर सकते हैं। सो दिस एग्जाम्पल इज अंडरस्टूड, कैसे आपको लोन मिल सकता है विदाउट कोलेटरल। तो ये एक एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल, वी डील इन गुड्स, एंड गुड्स का स्टॉक हमारे पास है। दैट स्टॉक इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? दैट स्टॉक इज कॉल्ड एज इन्वेंट्री। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? पक्का? चलिए, सो अल्टीमेटली अब हमारे पास मान लीजिए 10 लाख रुपीस की इन्वेंट्री पड़ी है। हम कोई हनुमान जी तो है नहीं, पूरा इन्वेंट्री बिल्डिंग लेके उड़ जाएंगे। बैंक ने ऑब्जर्व किया, ऑन एन एवरेज वी ऑलवेज पोजेस 1 लाख to 10 लाख वर्थ ऑफ इन्वेंट्री। 8 से 10 लाख का सामान हमारे पास लगभग हमेशा रहता है। इज दैट क्लियर? तो बैंक कहेगा कि अगर आपको इसके बेसिस पे भी, सिक्योरिटी के बेसिस पे लोन चाहिए, तो आप ले सकते हैं। हर महीने के स्टार्ट में आपको अपना स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ेगा। वी विल सी टू इट कि कहीं आप स्टॉक बेच के भाग तो नहीं गए। तो हम कहेंगे ठीक है, हम आपको सबमिट कर देंगे। बैंक ने अपने कैलकुलेशंस लगवाए, और उनसे ये पता लगा कि 8 लाख का स्टॉक गिरी से गिरी हालत में, कितना भी भयंकर रिसेशन आ जाए, लगभग 6,40,000 में तो बिक ही जाएगा।
तो बैंक कह रहा है ऑन दिस सिक्योरिटी वी कैन लेंड यू हाउ मच मनी, 5 लाख। इज दैट अंडरस्टूड वेल? इस चीज को अकाउंटिंग की भाषा में, बिजनेस की लैंग्वेज में बच्चों बोला जाता है कैश क्रेडिट। व्हाट? कैश क्रेडिट। और अगर आपको देखना है कि ऐसे बिजनेसेस कौन से होते हैं, किसी ऑफिस में अगर आप जाएं तो वहां पे आपको एक स्टेटमेंट लिखा हुआ मिलेगा, आर बिजनेस ओब्लिक ब्रांच इज हाइपोथिकेटेड विद एसबीआई। हाइपोथिकेटेड का मतलब हमने कुछ सिक्योरिटीज, कुछ ऑब्लिगेशंस लिए हुए हैं जिसके लिए सिक्योरिटी एसबीआई को दी हुई है। समझ में आया कि नहीं आया? अभी रिसेंटली अगर आपने न्यूज़पेपर कुछ दिन पहले का पढ़ा हो तो नोएडा में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है बहुत बड़ा, और उस नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की मैक्सिमम लोनिंग और फंडिंग किसने की है? एसबीआई। तो एसबीआई ने अपना एक एडवर्टाइजमेंट निकाला था, वी आर प्राउड टू बी अ पार्टनर इन फाइनेंसिंग टू नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ताकि लोगों को पता लग जाए कि यहां पे जो पैसे लगे हैं वो किसके लगे हैं? एसबीआई के। मतलब एसबीआई भी प्रोएक्टिव बिजनेसमैन है। तो अगर आपको किसी एयरपोर्ट का ठेका मिलता है बनवाने का, 1,000 2,000 करोड़ रुपए आपको चाहिए, तो आपको भी एसबीआई लेंड कर सकता है। जस्ट टू इंक्रीज देयर बिजनेस दीज बैंक्स कीप ऑन एडवर्टाइजिंग दीज थिंग्स। समझ में आ गया कैसे बिना कोलैटरल के सिक्योरिटी डिपॉजिट का लोन मिल सकता है? चलिए, बट अगेन इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। योर बिजनेस शुड बी रजिस्टर्ड, इट शुड बी एटलीस्ट ऑफ अ नेचर ऑफ पार्टनरशिप और अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। अनरजिस्टर्ड सोल प्रोप्राइटरशिप्स अगर हैं, बैंक कहेगा जय माता दी, जोर से बोलो, हम आपको लोन वगैरह नहीं देंगे। भाई आपका भाग जाओ, आपका पता ठिकाना ही नहीं है। अब चले सर पहले रजिस्ट्रेशन में खर्चा करें, अरे नहीं भाई मैं हूं ना, क्यों परेशान हो रहे हैं? MSME, मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेज, वेबसाइट पे जाइए udyam.org, तो वहां पे आपको स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का रजिस्ट्रेशन कराने का तरीका मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? सर कितने पैसे लगेंगे? प्रैक्टिकली फ्री आप बोल सकते हैं इसको। सिर्फ आपके जो इंटरनेट का खर्चा लगभग वही किसी आउटसाइडर से कराते हैं, 50-100 रुपए आपसे ले लेगा, और आप यहां पे एमएसएमई में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद बैंक वाले आपका एक करंट अकाउंट ओपन कर देंगे, नहीं तो करंट अकाउंट ओपन नहीं होगा। इज दैट अंडरस्टूड? तो एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन कैसे होता है ये मैं आपको बता देता हूं। इसके लिए जरा गूगल बाबा की हम हेल्प ले लेंगे भाई। चलो भाई गूगल बाबा खुल जाओ। चलिए बच्चों आपके सामने गूगल बाबा आ रहे हैं, बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, और देखिए एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। चलिए गूगल का पेज आपको नजर आ गया सब बच्चों को? Yes, एमएसएम sir. रजिस्ट्रेशन फीस। चलिए बोला था ना एज गुड एज फ्री है, बस जो इंटरनेट का खर्चा है वही आपके पैसे लगेंगे। देयर इज नो रजिस्ट्रेशन फी फॉर एमएसएमई रजिस्ट्रेशन। चलिए अब आपको बता दूं एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। आपको यहां पे स्क्रीन पे उद्यम रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू नजर आ रहा है, तो Yes, इसको sir. आप क्लिक Sir. करेंगे तो आप उद्यम रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट पे चले जाएंगे। सबसे पहले आपको क्या एंटर करना है, यहाँ पे नजर आ रहा होगा सब बच्चों को, आधार। किसी बिजनेसमैन का आधार नंबर तो होगा ही होगा, इंसान अगर है तो। और उसके बाद आपकी दुकान का नाम क्या है, गॉट इट। फिर आपको मोबाइल पे ओटीपी आएगी जो आधार नंबर लिंक्ड होगा। इज दैट क्लियर? फिर आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे ओटीपी जनरेट करने के बाद। अगर आपके पास आपकी लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स हैं तो ठीक है, नहीं तो लोकेशन कंप्यूटर पे या मोबाइल पे अगर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं ऑन कर दीजिए, वहां से वो उसको फेच कर लेगा। टाइप ऑफ बिजनेस वगैरह क्या है, अगर फैक्ट्री वगैरह चलाते हैं तो फैक्ट्री का अगर रजिस्ट्रेशन का पोल्यूशन का कागज है तो उसका पीडीएफ आपको अपलोड करना पड़ेगा। मतलब मोस्ट मैक्सिमम आधे घंटे का टाइम लगेगा और आपका पूरा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और थोड़े ज्यादा कंप्यूटर सेवी हैं और आपकी फोटो वगैरह ऑलरेडी आप फॉर्मेट में है, 15 मिनट लगता है रजिस्ट्रेशन कराने में। समझ में आ गया? मैं देखूं शायद मैं आपको इसका एक सर्टिफिकेट दिखा पाऊं। मैंने भी रजिस्ट्रेशन हाँ करवाया था अपने अंकल के लिए, तो ये आपको रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट भी नजर आ जाएगा। जस्ट ही चल रहे हैं, नजर आ रहा है उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर, नजर आ रहा है भाई लोगों को? Yes, sir. यूपी उत्तर प्रदेश के हैं, 0300076110। नेम इज स्वास्थ्य एजेंसी, प्रोप्राइटर माय अंकल्स नेम एंड दिस इज द आधार नंबर। इज दैट क्लियर? उसके बाद क्लासिफिकेशन ईयर, कब रजिस्ट्रेशन हुआ, 2024-25। माइक्रो टाइप, और कब रजिस्टर किया गया, 17 जुलाई 2024 को। किस तरह का बिजनेस करते हैं, द बिजनेस इज ऑफ ट्रेडिंग। इज दैट क्लियर? उसके बाद ये पूरा नाम पता एड्रेस लिखा हुआ है, ईमेल आईडी एंड ऑल दैट चिल्ड्रन।
फिर उसके बाद किस चीज का बिजनेस है? होलसेल एंड रिटेल, मोटर व्हीकल एंड मोटरसाइकिल, सेल ऑफ मोटर व्हीकल पार्ट, सेल ऑफ मोटर व्हीकल, ट्रेडिंग बिजनेस, रजिस्ट्रेशन डेट यहाँ पे है, और कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। समझ में आ गया? समझ में आ गया भाई? तो इस तरह Yes, का आप sir. उद्यम रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सर हम भी करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं, बट अगेन आपकी उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। तो उनको ये रजिस्ट्रेशन इसलिए कराना था क्योंकि उनको बैंक में करंट अकाउंट ओपन करना था। तो बैंक वालों ने बोला भैया तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराइए। अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज वेरी कॉस्टली, और वो उन बिजनेसमैन के लिए जरूरी है जिनका टर्नओवर 50 लाख से ऊपर का है। इज दैट क्लियर? तो बैंक वालों ने बोला कि आप एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। तो हमारा 15-20 मिनट लगा और पैसा तो कुछ लगा ही नहीं। सिर्फ इस सर्टिफिकेट को प्रिंट करके आपको अपने ऑफिस में हैंग ऑन करना पड़ेगा, ताकि कोई भी आए तो पता लग जाए यू आर अ रजिस्टर्ड बिजनेसमैन। तो ये मोदी जी के राज में बहुत अच्छी चीज हुई है कि आपको बहुत महंगा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जीएसटी वगैरह में कराने की जरूरत नहीं है, अगर आप एक ऐसे बिजनेसमैन है जिसका टर्नओवर करोड़ों में नहीं है। अगर करोड़ों में है तो एमएसएमई काम नहीं करेगा, फिर उसके लिए क्या है? फिर जीएसटी रजिस्ट्रेशन है। फंडामेंटल इज अंडरस्टूड चिल्ड्रन? पक्का? तो कम से कम मिनिमम एमएसएमई रजिस्ट्रेशन जब आपका होगा तभी आपको लोन विदाउट कोलैटरल मिल पाएगा। खोपड़े में बात गई? कोई डाउट किसी को? पक्का? तो ये No, इंफॉर्मेशन sir. नोट डाउन कर लें आप लोग, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए। Yes, sir. So, Mr. Raj, what happened to your business? You have not had any sales last 1 week. Yes, my customers have not paid me since last week, and I do not have money to buy dress material for block printing design. मतलब इसके कस्टमर ने इनको पैसा दिया नहीं, उधारी इतनी ज्यादा थी, सामान ये खरीद नहीं पाया, सामान खरीद नहीं पाया तो फिर से बेच नहीं पाया। आई एम वेटिंग फॉर माई कस्टमर्स टू पे सो दैट आई कैन रिज्यूम माई बिजनेस। तो अब ये क्या करे? इन दलिद्र कस्टमर्स को कहां पे ले जाए बच्चों? ये इन दलिद्र कस्टमर्स को ये कहां ले जाए? बैंक के पास, और बैंक में इनको गिरवी रख दे, और ये बैंक वालों को पैसा कल को दे ही देंगे। बैंक इनके सो कॉल्ड क्रेडेंशियल्स अपने यहाँ नोट डाउन कर लेगा और उस बेसिस पे बैंक उधार दे देगा। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? सो इफ यू डू नॉट, सॉरी, डोंट डू बिजनेस, योर प्रॉफिट्स वुड फॉल। यस, बट मैं करूं क्या? आर यू अवेयर दैट यू कैन अवेल अ लोन फ्रॉम बैंक, बट दे विल आस्क फॉर गारंटर्स एंड कोलैटरल्स, और मेरे पास कोई ऐसी गारंटी या कोई सिक्योरिटी है ही नहीं। ये भाई साहब मिस्टर राज से बोल रहे हैं, अरे तुम्हें ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। CGTMSE स्कीम, अब सर ये क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए, बिना कोलैटरल के भी आपको लोन मिल जाएगा। वेबसाइट कौन सी है बच्चों? www, हमें बबलू के दोस्त, CGTMSE। चलिए, तो आपको इस वेबसाइट की तरफ ले जाता हूं मैं, और देखते हैं ये वेबसाइट क्या बोलती है। तैयार सब लोग? www.cg, क्या था? TMSE, आगे भैया, CGTMSE। चलो, तो देखिए लोग नजर आ रहे हैं? सर ये आंटी लोग को लोन मिल रहा है? अरे नहीं, सबको लोन मिल रहा है भाई। व्हाट इट क्लियर? ये पीएम विश्वकर्मा स्कीम एंड ऑल दैट, और यहाँ पे CGTMSE, यहाँ पे होम में अबाउट अस होगा। चलिए, तो अबाउट अस देख लेते हैं। अबाउट अस में क्या लिखा हुआ है? ध्यान देने वाली बात है बस थोड़ी सी। द ट्रांसफॉर्मेबल जर्नी, बट मैं चाहता हूं कि यहाँ पे जरा इसका फुल फॉर्म आपको दिखा दूं। 1 मिनट रुक जाइए, शायद मिल जाएगा। हाँ, मिल गया, मिल गया, मिल गया। कहाँ गया भाई? नहीं, यहाँ पे तो एमएसएमई का लिखा हुआ है। हाँ, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड है ये, CGTMSE, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट। CG का मतलब क्रेडिट गारंटी और T का मतलब ट्रस्ट। तो सरकार ने अपनी कमाई में से 1,000-2,000 करोड़ रुपए यहाँ पे डाल दिए। जो भी छोटे मोटे बिजनेसमैन लोन वगैरह लेना चाहते हैं वो इस पोर्टल के थ्रू लोन ले सकते हैं। इस वेबसाइट को नोट करिए, और आज घर जाके, संडे है तो पूरा दिन इस वेबसाइट में एक एक बटन क्लिक करके पढ़ते जाइए ये क्या बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ गारंटी कवरेज वेयर गारंटी क्रेडिट फैसिलिटी इज अप टू 5 लाख। 85% गारंटी, 5 लाख से 50 लाख में 75%। गारंटी का मतलब कितना पैसा लोन का आप बैंक से लें, और अगर आप कल को इसको देने में नाकामयाब रहें, इज दैट क्लियर, तो आपके ऊपर बोझा कितना आएगा। तो कहने का मतलब, अगर मेरे को 10 लाख रुपए चाहिए तो 7.5 लाख रुपए ये मेरे को दिलवा देंगे, 2.5 लाख में अपने पास से जुगाड़ कर लूंगा। समझ में आई बात भाई? समझ में आई बात? चलिए, Yes, sir. तो सबको ये क्लियर हो गई बात? कहाँ से लोन मिलेगा? एमएसएमई तो आपने पढ़ा होगा अपने कॉमर्स या बिजनेस के सिलेबस में भी। चलिए भाई,
तो जॉइंट इनिशिएटिव है एमएसएमई का और भारत सरकार का। आपने आईडीबीआई बैंक का नाम सुना है बच्चों? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। आईडीबीआई बैंक का एक भाई भतीजा है जिसका नाम है सिडबी, SIDBI। और इन्होंने ही क्रेडिट देने की पहल की इंडिया में ऐसे लोगों को जिनके पास अपना कैपिटल नहीं है। तो क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर MSME कवर्स अ फैसिलिटी अप टू 200 लाख, मतलब 2 करोड़ रुपए तक का मैक्सिमम लोन इसके थ्रू बिना किसी सिक्योरिटी के एक बिजनेसमैन को मिल सकता है। बट किस तरह का आप बिजनेस कर रहे हैं वो अगेन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समझ में आ गया भाई? तो यहां पे जो आपकी एनुअल फीस होती है वो बोरोअर को ही देनी है या जिसके थ्रू पैसा आया। मतलब अगर CGTMSE से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC, पंजाब नेशनल बैंक, ये सारे के सारे जुड़े हैं, और मान लीजिए कि मिस्टर एक्स ने PNB से पैसा लिया, वाई ने SBI से, और जेड ने HDFC से। जो भी नॉर्मल प्रोसेसिंग फीस 1000 2000 होगी, या तो ये XYZ को पे करनी पड़ेगी, और अगर XYZ नहीं पे करना चाहते तो कौन पे करेगा? बैंक। सर बैंक को फायदा क्या है? अरे SBI कहेगा चलो 1000 दे दो, कल को बोरोइंग पे इंटरेस्ट तो मिलेगा कम से कम, तो हम इंटरेस्ट में कमा लेंगे उतना पैसा। तो जो प्रोसेसिंग फीस कम चार्ज करेगा, थोड़ा सा इंटरेस्ट ज्यादा लेगा आपसे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके। RBI हैज गिवन इंस्ट्रक्शंस नॉट टू एक्सेप्ट कोलैटरल सिक्योरिटी फॉर लोन्स अप टू 10 लाख। मतलब अगर आप CGTMSE स्कीम के थ्रू किसी भी बैंक से 10 लाख रुपए तक का लोन लेते हैं तो आपको कोई भी सिक्योरिटी वगैरह देने की जरूरत नहीं है। 10 लाख से ज्यादा का अगर आप लोन लेंगे, सिक्योरिटी आपके पास है तो ठीक, नहीं तो आपकी जिम्मेदारी फॉर द बैंक कौन लेगा? CGTMSE आपकी जिम्मेदारी ले लेगा। समझ में आई बात? समझ में आई बात भाई? चलिए। यस सर। इसके अलावा जनरल क्रेडिट कार्ड। अब सर ये क्या होता है? जो लोग फार्मिंग एक्टिविटीज नहीं करते और जो करते हैं सर, जो फार्मिंग एक्टिविटीज करते हैं उनका किसान क्रेडिट कार्ड होता है। ये मैंने आपको सेशन 5 6 7 में बताया था। ये जनरल क्रेडिट कार्ड आप और हमारे जैसे इंसान को मिल जाएगा जो CGTMSE स्कीम से बोरो करेगा। अब मान लीजिए हमें 15 लाख की बोरोइंग मिल गई। कितने की? हमें 2 लाख का रॉ मटेरियल खरीदना है। तो 2 लाख के रॉ मटेरियल के लिए पैसा आपको नहीं देना है, जहां से रॉ मटेरियल आएगा वहां पे आप क्रेडिट कार्ड अपना स्वाइप कर दीजिए। आई रिपीट चिल्ड्रन, आप अपना क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर दीजिए। खोपड़े में बात गई। क्रेडिट कार्ड स्वाइप करने के बाद आपके थ्रू 2 लाख रुपए का ट्रांसफर आपका बैंक उस वेंडर को कर देगा, सेलर को, जिससे आपको रॉ मटेरियल खरीदना है, और वो रॉ मटेरियल डिस्पैच कर देगा। सर ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं है? ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं है? सीधे हम ही को क्यों नहीं पैसा मिल जाता? अगर सीधे आपको पैसा मिल जाएगा, मेरा भारत महान, 100 में 99 चोर और बेईमान, दो ही ईमानदार लोग हैं, आधा में आधे आप। इज दैट क्लियर? तो यहां पे लोग क्या करेंगे? पैसा बैंक से लेंगे और बेटी की शादी में दहेज दे देंगे, जाके गैम्बलिंग कर लेंगे, महादेव ऐप में सट्टा खेल लेंगे, जूपी डाउनलोड कर लेंगे। खोपड़े में बात गई? खोपड़े में बात गई? पक्का? यस सर। तो इन दैट केस इसीलिए व्यवस्था बनाई गई है कि पैसा आपको नहीं मिलेगा, आपके थ्रू किसी को जिससे आप गुड्स खरीद रहे हैं उनको मिलेगा, क्योंकि वो तो भाई रजिस्टर्ड होंगे, आप भी रजिस्टर्ड हो गए MSME में, कि कोई पैसे की धांधलेबाजी ना हो पाए। अगर आपकी लिमिट 15 लाख है तो जब आपके क्रेडिट कार्ड पे 15 लाख तक की बाइंग हो जाएगी, रॉ मटेरियल वगैरह जो भी आपने खरीदा, उसके बाद ये कार्ड काम करना बंद कर देगा। ओके। तो इट इज अ स्मार्ट कार्ड, बायोमेट्रिक होता है बेसिकली। ATM में और जो हैंड हेल्ड मशीन नहीं होती, व्हाट वी कॉल देम एज POS। का फुल फॉर्म होता है पॉइंट ऑफ सेल। क्या होता है? पॉइंट ऑफ सेल। तो वेन एवर अकाउंट्स आर नॉट डिजिटाइज, GCC में बी इशूड, ऐसा होता नहीं, यहाँ पे लिखा है कि अगर डिजिटल कार्ड आपको नहीं मिला तो आपको एक पासबुक दे देंगे, और अगर आपने बैंक से कोई बोरोइंग वगैरह की, चेक काट के किसी से सामान खरीदा, तो आपकी पासबुक में चढ़ जाएगा कि इतना उधार आपको दिया जा चुका है। बट ऐसा है नहीं, ये डिजिटाइज है बेसिकली। तो आपका नाम, एड्रेस, फोटोग्राफ जैसे नॉर्मल पासबुक में होता है, बोरोइंग लिमिट कितनी है, वैलिडिटी पीरियड क्या है, सब कुछ यहां पे रहेगा। तो जो स्टेट, जब ये इंट्रोड्यूस आज तो हुआ नहीं है, तो 15 साल पहले इंट्रोड्यूस हुआ था, उस जमाने में जो स्टेट्स डिजिटली बहुत स्ट्रांग थे वो GCC इशू करते थे, और बाकी जगह इसका सब्स्टिट्यूट क्या चलता था? जो लोग खाना नहीं खा के आए उनको छोड़ के बाकी बोल सकते हैं पासबुक। इज दैट क्लियर? मैनुअल बैंकिंग पासबुक, और अगर मैनुअल नहीं है, कार्ड है, तो आप कार्ड को स्वाइप करें, उसमें सारा डेटा आपका स्टोर रहेगा। समझ में आ गई बात? लिमिट कौन फिक्स करेगा? द आंसर इज
बैंक जिसने आपको उधार दिया है। एनी डाउट्स ऑन दिस? पक्का? No, sir. क्वेरी किसी की? तो दिस मैसेज वन वेंट वेल विद एवरीबडी, कंफर्म? Yes, sir. तो मैसेज वन में जो जो Yes, चीजें sir. आपने पढ़ी, आप कृपया करके उनको अंडरलाइन कर लीजिए। हैंड हेल्ड स्वाइप मशीन को पीओएस बोलते हैं, तो आपको याद रहेगा, आपके बाकी सब्जेक्ट्स में भी काम आएंगी ये सब चीजें।